हेलो दोस्तों, तो आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारत की मिट्टी पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भारत की मिट्टी से प्रश्न गलत ना हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मृदा के भी नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान पर फैला हुआ है। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 का सी इज द राइट आंसर। देखेंगे जलोढ़ जो मृदा है भारत के 43% भाग पर यह फैला हुआ है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ओके, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। ओके, प्रश्न नंबर 2 का सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? वो कौन सी फसल है? वह चावल है। देखेंगे जलोढ़ मृदा में गेहूँ, चावल, मक्का, तिलहन, आलू की खेती की जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, वह फसल कौन सी है जलोढ़ मिट्टी में उगती है जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो देखेंगे जलोढ़ मिट्टी में अगर हम चावल की खेती करते हैं तो प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ओके, चावल की खेती करेंगे तो प्रश्न नंबर 3 का सी इज द राइट आंसर। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो वह जलोढ़ मृदा है। ओके, प्रश्न नंबर 4 का सी इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 5 है हमारा, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितना है? लगभग 600 मीटर है। तो प्रश्न नंबर 5 का इज द राइट आंसर। देखेंगे गंगा के मैदानों की पुरानी कछाई जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं। जलोढ़ मिट्टी देखेंगे दो प्रकार की होती हैं, एक बांगर एक खादर। तो वह कलर रुगड़ होगा नहीं। ओके, बांगर जो मिट्टी है यह पुरानी मिट्टी कहलाती है और खादर जो है ये न्यून है। ये जब बाढ़ आती है तो खादर मिट्टी साथ में आते हैं। ओके, तो सबसे पुरानी देखिए पूछा है तो पुरानी क्या हो जाएगा? बांगर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 का सी इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान डैश बना है। तो किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। प्रश्न नंबर 1 में ही बताए हैं, जो भारत का उत्तरी मैदान है वहाँ जलोढ़ मृदा फैला हुआ है। ओके, तो प्रश्न नंबर 7 का सी इज द राइट आंसर, जलोढ़ मृदा। आइए चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? जो काली मिट्टी है और दूसरे नाम से और क्या जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को कपास के भी नाम से जाना जाता है। और देखेंगे जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी की सबसे अधिकता जो है कहाँ पर मिलती है? काली मिट्टी की सबसे अधिक अधिकता महाराष्ट्र में मिलती है। यह काली मिट्टी काला क्यों होता है? काली मिट्टी जो देखेंगे टिटिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण यह मृदा जो होती है काली होती है। ओके, तो ये प्रश्न ये भी बनता है कि काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो जस्ट अभी बताया है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और टोटल 13% भाग में फैला हुआ है। ओके, तो प्रश्न नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो बताने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में। ओके, तो प्रश्न नंबर 9 का ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, रेगुड़ जो मृदा है काली मिट्टी एक ही नाम है, किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है होती है? तो किसके लिए? कपास के लिए। ओके, काली मिट्टी को कपास के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो कौन मिट्टी है? काली मिट्टी। ओके, तो प्रश्न नंबर 11 का बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ।
देखिए प्रश्न नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? कौन सी है? काली मिट्टी। ओके, आज चलिए हम आपको आठों मिट्टी का नाम याद करवा देते हैं ट्रिक से। देखिए, जला कर लौट। ओके, देखेंगे, ज से जलोढ़, ला से लाल, क से काली, र से रेगुड़, और लौ से लेटराइट। ओके, पूरा लौट से लेटराइट हो जाएगा। ओके, तो यह मृदा 5 आपको याद रखना है, ये 5 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारत की निम्नलिखित मृदा में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ओके, तो कौन सी मृदा है? तो वह काली मृदा है। काली अर्थात देखिए काली है नहीं, तो काली का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। तो प्रश्न नंबर 3 का बी इज द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 14 है हमारा, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहा जाता है। ठीक, लेटराइट जो मिट्टी है महत्वपूर्ण रूप से कहा जाता है, तो देखेंगे मालाबार तट क्षेत्र में। ओके, प्रश्न नंबर 14 का ए इज द राइट आंसर। 15 है हमारा, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की संरचना होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की संरचना क्या होती है? अम्लीय होती है। तो प्रश्न नंबर 15 का सी इज द राइट आंसर। 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो कहाँ पर? कर्नाटक और तमिलनाडु में। ओके, कहाँ पर लेटराइट मिट्टी की पाई जाती है किस राज्य में सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए प्रश्न काफ़ी घुमा के पूछा हुआ है। अलग अलग प्रकार से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु उष्णकटिबंध क्षेत्रों में। ओके, मरुस्थल में नहीं, न भारी वर्षा वाले प्रदेशों में, न उष्णकटिबंध प्रदेशों में। ओके, आर्द्रता तथा शुष्क जलवायु जहाँ हो और उष्णकटिबंध वो क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? देखिए यहाँ पर लाल मिट्टी है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कहाँ पर? दक्षिण पठार के पूर्वी दक्षिण भाग में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का सी इज द राइट आंसर। 19 की तरफ चलते हैं। लाल मृदा में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो लाल मृदा है हमारा, वह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वह लोहा के कारण। लोहा क्या है? एक तत्व है। तत्व, इसका सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ओके, आगे चलते प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 20 हमारा, जिस मृदा में प्रचुर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे पेडोकल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? पेडोकल। और देखिए मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। इसे भी नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार के नियंत्रित किया जा सकता है? समुच्चयिक जुताई से। ओके, तो प्रश्न में 21 का डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक मृदा अपरदन के कारण नहीं है? तो कौन सी मृदा है? वह अपक्षय के कारण नहीं है। ओके, तो प्रश्न नंबर 22 का सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? देखिए मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी कहते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 23 का ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट देखिए 24 है प्रश्न नंबर, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? देखिए फसलों का आवर्तन अतः जुताई क्यों अनिवार्य है? तो
प्रश्न नंबर 24 का मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। ओके। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है इन चारों में से? तो क्या है? समोच्च कृषि है। प्रश्न नंबर 25 का ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? जो मृदा का लवणीकरण है वो किस कारण होता है? वह किस कारण होता है? अधिक सिंचाई के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 26 का सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 है, मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? जो मृदा की लवणता है, अगर खेती में मृदा जो लवणता अधिक हो जाए तो किससे मापा जाता है? तो ही बताना है। तो कौन सा मापी यंत्र है? तो वह चालकता मापी यंत्र है। ओके। 27 का इज द राइट आंसर। यही चलते प्रश्न नंबर 28 की तरफ, भारत के कच्छ के रण किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भारत का कच्छ का रण है किसके लिए प्रसिद्ध है? वो गुजरात वाला साइड। तो वो किसके लिए? ज्वारी मिट्टी के लिए, ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 28 का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 है, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? हिमनद के कारण। तो प्रश्न नंबर 29 का इज द राइट आंसर। मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्या? जलवायु प्रभावित करते हैं। ओके। तो प्रश्न नंबर 13 का डी इज द राइट आंसर। 31 का प्रश्न नंबर 31 है हमारा, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? ओके। तो किस राज्य में है? देखेंगे राजस्थान में, सबको पता होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 31 का डी इज द राइट आंसर। 32 है, भूमि कारक को किस अन्य रूप में जाना जाता है? जो भूमि कारक को किस अन्य रूप में जाना जाता है? मृदी कारक के रूप में जाना जाता है। ओके। 32 का डी इज द राइट आंसर। 33 की चलते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। 34 की तरफ चलते हैं। 34 है हमारा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? भारत सर्वाधिक क्षेत्र में देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो वह है जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा कितना है? 43% भाग पर फैला हुआ है भारत के। ओके। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत के में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ओके। तो प्रकार बताना है कौन सा है। तो लाल पीली मृदा है। ओके। तो देखेंगे ये जब लाल मिट्टी जो है, ये जब जल अधिक सोख लेती है तो ये पीली दिखाई पड़ती है, और ये भारत के 18% क्षेत्र पर भाग फैली हुई है। ओके। ये देखेंगे यह जो मृदा है, मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है, और इसका विस्तार कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। आइए चलते प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ठीक। तो किस में होती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? काली में होती है। ओके। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किसमें? काली मृदा में। प्रश्न नंबर 36 का डी इज द राइट आंसर। और काली मृदा को बता चुके हैं, यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है और फैला हुआ है। और काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है? कपास के लिए। कपास के लिए भी फेमस है। प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ या काली बात एक ही है, इस नाम को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। ओके। प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? मृदा में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? कितना? 25% होती है। तो 38 का ए इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 39 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 है हमारा, किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लोहा अर्थात Fe एक तत्व है और एल्युमिनियम भी एक तत्व है। तो किस मृदा में ये तत्व दोनों पाए जाते हैं। तो किस मृदा में पाए जाते हैं, लेटराइट में। ओके, किस में, लेटराइट में। ओके, तो इसका देखेंगे सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, आप पूछ ले तो कहाँ में बताएंगे। इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो केरल में है। ठीक, और केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, केरल जो है यह मसालों का राज्य कहा जाता है। ओके, देखेंगे लेटराइट मिट्टी में काजू, मसाला, काफ़ी, इलायची की खेती की जाती है। ओके, आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेगुड़। ओके, तो काली मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको देख लीजिएगा। देखिए काली से, लाल से, जलोढ़ से, लेटराइट मिट्टी से आपसे एक यही 4-5 से मृदा से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो हम इन पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करवा चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अंत तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।